वहाँ तो भी ठीक है, नहीं तो मैं वो स्क्रीन पे जो भी है मैं ऑडियली बात करूंगा, कोई उसकी वैसे जरूरत भी नहीं मेरे को। वो तो आप लोगों के लिए मैं स्क्रीन दिखाने का सोचा था, लेकिन वो स्क्रीन सब मेरा ही है, कोई टेंशन नहीं। तो देखो दोस्तों, मेरा नाम किशोर आयरे, प्रॉपर नासिक महाराष्ट्र। वैसे देखा जाए मेरा नासिक के मूल गांव नहीं है, नासिक से आगे 100 किलोमीटर पे मेरा गांव है। एक छोटा गांव है, एक तहसील है जहां पे मैं रहता था ये बिजनेस से पहले। तो दोस्तों मेरा जो बैकग्राउंड है पहला, ये बिजनेस से पहले वो है मेरा किसान लाइफ। मैं किसान का लड़का हूँ, मेरे माँ बाप किसान थे, आज भी किसान है। लेकिन 30 साल पहले की किसानगिरी, 35 साल 40 साल पहले का मेरा बचपन यदि देखा जाए तो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दर्द भरी कहानी है वो। तो आज मैं वो कहानी आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से स्क्रीन शेयरिंग नहीं हुआ है ना सर? आपका जो था वो हो गया है, आउट हो गया है, प्लीज फिर से ज्वाइन करवाइए। एक बार फिर से कर दीजिए सर, हो जाएगा। सही स्क्रीन शेयरिंग कर दीजिए। एक ये सही, अरे स्क्रीन वाले के ना तू एक काम कर बेटा, हां मग एक काम कर ना, माझ्या या मोबाईलवर देतो, याचं तुम काउंट टाक, याच्यावर दे, जे मोबाईलचे नेट होते त्याला याचं तुम काउंट टाक, याचं दे आणि तिकडे माझ्या समोर कॉल कर। हां पटकन शेअरिंग करून ओके सर, कर रहा है वो, बेटा कर रहा है, कोई टेंशन नहीं। तो बाहर जा रहा था, मैं उसको बुला लिया। तो देखिए दोस्तों, मेरा जो बैकग्राउंड है किसान फैमिली से हूँ। मैंने जो भी एजुकेशन किया वो गांव खेड़े के अंदर ही किया। देखो गांव खेड़े के अंदर एजुकेशन करना कोई बुरी बात नहीं है, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ वही मेरी भूमि रहेगी। तो वहाँ पे जो सिस्टम था वो मैंने कंटिन्यू किया। जैसे मेरे ख्याल से दुर्गे सर के पिताजी प्राइमरी टीचर थे, तो दोस्तों मेरा प्राइमरी एजुकेशन ये पूरा गांव के अंदर ही हुआ, एक गांव खेड़े के अंदर ही हुआ। तो एक किसान का लाइफ क्या होता है, फसल जो भी फसल है, टमाटर है, गेहूं है, बाजरा है, जो फल मतलब अनार के बगीचे थे हमारे, तो ये सब कुछ चीजें मैं बचपन में देखा करता था। ये करते करते मैं एजुकेशन किया, डिप्लोमा इन एजुकेशन किया, डीएड कॉलेज किया। उसके बाद दोस्तों मैं नौकरी में लगा। अभी आज सब लोगों को क्या मालूम है मैं प्राइमरी टीचर। तो दोस्तों लेकिन प्राइमरी टीचर से पूरी जो स्ट्रगल लाइफ है मेरा, वो बहुत बड़ा स्ट्रगल लाइफ है, बहुत बड़ा स्ट्रगल लाइफ है। तो वो स्ट्रगल लाइफ के कारण मेरे को नौकरी करना पड़ा। मेरे माँ बाप की एक ही इच्छा थी कि बेटा अपनी गरीब परिस्थिति है तो तुमको कुछ ना कुछ अपन को लिए एक सपोर्ट हो जाएगा, एक हेल्प हो जाएगा। तो उनका रिक्वेस्ट थी कि मैं जल्द से जल्द कुछ ना कुछ इनकम लाऊं जिंदगी में, तो अच्छा रहेगा। तो उनके सपोर्ट के लिए सर स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दीजिए। तो उनके कहने के कारण दोस्तों मैं प्राइमरी जॉब किया, मैं टीचर बना। ये बात है दोस्तों 1995 की बात है। 95 में मैं टीचर बना। मेरा जो एजुकेशन था वो 92 में कंप्लीट हो गया था। तो 95 में मैं टीचर बना। 3 साल के अंदर कुछ एनालिसिस किए, 3 साल के अंदर कुछ एनालिसिस किए टीचर जॉब करते करते। वो एनालिसिस मैंने कैसे किया, जो मेरे स्टाफ वाले लोग थे मैंने उनको पूछा कि सर आप लोगों को इतना साल हो गया जॉब करे, मतलब आप लोग भी तो जानते होंगे ना कि जो टीचर लोग होते हैं अपने साथ में जो होते हैं अपन मतलब स्टाफ में। तो दोस्तों मैंने वो स्टाफ लोगों से बात किया कि गुरुजी बोलते हैं हमारे उधर, शायद आपके उधर क्या बोलते हैं मालूम नहीं, प्राइमरी टीचर लोगों को हमारे उधर गुरुजी बोलते हैं, उधर क्या बोलते हैं सर? ये मेरा घर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना सर, दिख रहा है? आवाज नहीं आ रहा है कोई सपोर्ट के लिए? यस दिख रहा सर, बराबर दिख रहा है, ऐड करना बराबर दिख रहा है सर, कंटिन्यू करिए।
एक कोई ना कोई सपोर्ट के लिए मेरे को स्क्रीन के लिए और इसके लिए बताने के लिए कोई तो भी ऑन रहे, ऑफ मत रहना। सब लोग वीडियो ऑन रखो और कम से कम 2-3 लीडर मेरे को हेल्प करेंगे तो अच्छा रहेगा कि वो उनका वॉइस। हाँ जी सर, कंटिन्यू करिए। हाँ, एक या दो लोग कोई ना कोई अपना आवाज चालू रखे, अनम्यूट रखे, तो यदि कुछ इश्यू आया तो बताने के लिए। तो दोस्तों, ये जो घर आपको दिख रहे हैं, ये घर किसी और का नहीं है, ये हमारा ही घर है। ये हमारा बचपन का घर है। यही घर में हम छोटे से बड़े हुए। आज अभी जिस घर से बात कर रहा हूँ वो 4 करोड़ का घर है, वो डिफरेंट बात है। लेकिन जो हमने जिंदगी गुजारी है बचपन की, वो आपके सामने दिखाई रहे हम। ये जो 2-3 घर दिख रहे हैं, ये इसमें मतलब ऐसा समझ लो मैं 12वीं तक था, मतलब मेरा डिप्लोमा जो हुआ ऐसा समझो यही घर में हुआ। ये बात है दोस्तों 80 से लेके 92 तक। तो दोस्तों, गरीबी में पैदा होना अपने हाथ में नहीं था या कोई पाप नहीं है। जो हमारे नसीब में था वो हमें मिला। लेकिन दोस्तों, ये गरीबी के कारण ही हमें अंदर से बार बार आवाज आता था। क्योंकि दोस्तों, कई लोग ऐसे थे हमारी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे। एक मिनट सर, मैं भूल गया। एक मिनट सर। भूल गया था। शायद आप लोगों ने कितनी गरीबी देखी है मालूम नहीं है, लेकिन मैंने ऐसी गरीबी देखी दुर्गेश भाई कि मैं मेरे माता पिता के साथ मैं मजदूरी भी करता था। मेरे को अच्छी भी याद है, आज भी मेरे को मजदूरी जो मिलती थी ना, वो 3 रुपया। मैं 3 रुपीज पे भी काम किया है। 3 रुपीज। आवाज आ रहा है ना सर? आप एक कंटिन्यू ऑन ही रहिए, कोई भी यस बिल्कुल आवाज आ रही है, रिस्पॉन्स देते रहिए आप। तो दोस्तों, मैं खुद मजदूरी भी किया है। देखो, मजदूरी क्यों करना पड़ा था, मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, हम भी दूसरी तरफ काम को जाते थे। और जो हमारे भाई बंद लोग थे ना दोस्तों, हमको बहुत मतलब क्या बताए, आज भी मेरे को बचपन की यादें हैं। हमारे भाई बंद लोग थोड़ा हमारे से अमीर लोग थे। वो अमीर लोगों को क्या मतलब हमारी गरीबी पे हंसना बहुत उनको अच्छा लगता था। लेकिन दोस्तों, आज का सक्सेस तो ऐसा समझो, आज उन्हीं की हंसी हमें यहाँ तक लेके आई। कोई तो भी बताने वाला चाहिए, कहने वाला चाहिए। किसी का एनर्जी, किसी का नेगेटिव एनर्जी ही हमें आगे बढ़ाता है। तो दुर्गेश भाई, हमारे जो भाईबंद है, वो भाईबंद ने मतलब मैं एक बार तो ऐसा हुआ था, 7वीं कक्षा में था, मेरे को एक बहुत बुरा अनुभव हमारे 2 नंबर के चाचा थे, उनके कारण मिला था। वो टाइम पे भले एज छोटा था, अंदर दिमाग में आया जिंदगी में बस एक कोई ऐसा चांस मिल जाए, जिंदगी में बस एक कुछ ऐसा चांस मिल जाए कि हम पूरे भाई बंद जो भी हमारे साथ ट्रीट किया है उसको हम वसूल कर सके, सनी उसको हम वसूल कर सके। तो दोस्तों, जैसे मेरा डिप्लोमा हुआ, घर वालों की इच्छा थी कि मैं टीचर बन जाऊं, मैं टीचर बन गया। टीचर बनने के बाद 3 साल में दोस्तों एक किस्सा हुआ। हमारा जो स्टाफ होता है, टीचर स्टाफ, एक दिन ऐसे हम बैठे थे और दोपहर की बातों में एक सब्जेक्ट निकला कि आप लोगों ने जिंदगी में क्या अचीवमेंट किया, क्या अचीवमेंट किया। मैंने ऐसे ही वो टीचर लोगों को पूछा, तो उन्होंने कई लोगों ने क्या बताया, मुझे 5 साल हो गया, मुझे 10 साल हो गया, मतलब बड़ी स्कूल थी, किसी को 20 साल हो गया, किसी को 30 साल हो गया, कई तो ऐसे बोलते बस अभी रिटायरमेंट ही हमारा। तो दोस्तों, ये सब लोगों से मैंने पूछा, आपका जिंदगी का जो 10 साल 20 साल जॉब किया, उसके अंदर आज तक आपने हासिल क्या क्या किया, क्या क्या किया। तो हमारे जो स्टाफ में टीचर लोग थे, उन्हें मुझे क्या बताया दुर्गेश भाई कि उसमें से कई टीचर क्या बताए, हमने 20 साल में, हमने 30 साल में बच्चे बड़े किए,
वो खर्चा किया, एजुकेशन किया बच्चों का शादी किया। जिनको बेटी थी वो बोलते थे हमने बेटी लोगों का शादी किया, उनका डिलीवरी का खर्चा हुआ, घर बनाया। मैं बोला ये हासिल है आपका? घर बनाना कोई हासिल है? वो तो भी लोन पे लिया। बच्चों को बड़ा करना, बच्चों को एजुकेट करना, एजुकेशन देना, ये वो लोगों की अचीवमेंट थी। नो डाउट उनकी लेवल पे वो ठीक थे, लेकिन दोस्तों मैंने सोचा इनका प्रेजेंट अपना फ्यूचर है। मतलब ये लोगों का मिडिल क्लास लाइफ गया, अपना भी मिडिल क्लास लाइफ जाएगा, तो आप उनके लिए एक थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहिए। तो दोस्तों मैंने एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चालू किया, टीचर जॉब होते हुए भी। कौन सा? फिर से किसानगिरी, फिर से खेती चालू कर दिया। ये जॉब भी करना है, खेती भी करना है, जॉब भी करना है, खेती भी करना है। तो दोस्तों जॉब और खेती ये दोनों चीजें मैंने चालू किया। लेकिन क्या हुआ, बरसात के कारण, मजदूर के कारण और व्यापारी लोगों के कारण मैंने जो खेती में पैसा डाला कुछ वसूल नहीं हुआ। मेरे को लगता है किसी का तो भी आवाज आ रहा है दुर्गेश भाई। नहीं आवाज तो भी जी सर बिल्कुल एकदम क्लियर है सर आपकी वॉइस। नहीं, आप लोगों में से किसी का भी दूसरे का सभी मोबाइल आवाज क्यों अच्छा रहा है? मेरे को ऐसे इधर से आवाज सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही सर म्यूट है आपका। अरे मेरे को कोच रहने दो सर। समझ गया। वो इसको क्या कहते हैं, ऐसा मुक्का सिनेमा कहते हैं, ऐसे समझ गए। दोस्तों मेरे को एक्स्ट्रा इनकम की आदत किसने लगाई? मेरे स्टाफ ने, जब मैं टीचर था। क्यों? मैं ये सोचा एक इनकम पे कुछ नहीं होगा, तो मैंने खेती बाड़ी चालू किया। खेती बाड़ी ने मेरा 5 साल में इतना अक्ल दे दी मेरे को, जो भी पैसा मैंने टीचर जॉब का डाला वो पूरा गया। मजदूर गए, फसल को जो टाइम पे वर्षा चाहिए थी वो कम मिली। तो दोस्तों मैं फिर सोचा यार अभी करे तो क्या करे, लेकिन कहते हैं ना, अरे जो चीज आपको दिलो जान से चाहोगे उससे पूरी कायनात एक हो जाती है तुमसे मिलाने के लिए। ऐसे हुआ। तो दोस्तों ये खेती के कारण ही मुझे मेरे लाइफ में एक मसीहा मिला, एक देवदूत मिला, ऐसा समझे भी तो भी चलेगा। मेरे को एक दिन फोन आया एग्रीकल्चर ऑफिसर का कि किशोर भाई आपको मेरे घर पे आना है। मैं बोला क्यों साहब क्या काम है? अरे बोले आ जाओ ना। और मेरे को जाना ही पड़ता था उनके बोलने पे, क्योंकि वो एग्रीकल्चर ऑफिसर थे। मेरे खेती का सब्सिडी का मामला उन्हीं के हाथ में था। मतलब हमारे उधर खेती का के लिए सब्सिडी मिलती है। यदि अपना अंगूर का बगीचा है, अनार का बगीचा है, तो बगीचे के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडी दी जाती है। आपकी तरफ भी दी जाती है क्या कुछ सब्सिडी वगैरह? हाँ दी जाती है, इधर भी दी जाती है। तो क्या हुआ, मैं टीचर तो था ही, लेकिन टीचर के साथ साथ मैं खेती भी करता था। तो उसने मेरे को फोन किया, एग्रीकल्चर उनका नाम नहीं रहे, वो बोले किशोर भाई आप मेरे घर पे आ जाओ, 1-2 घंटे के लिए काम है, मेरे दोस्त आए हैं, मेरा भाई आया है दमन से, गुजरात से, आपसे कुछ बात करनी है। मैंने बोला यस सर आ जाते, और जाना ही पड़ेगा क्योंकि सब्सिडी का मामला है। तो मेरे पास ओमनी थी, ओमनी में मैं निकला, उसमें और फोन आया, अरे किशोर भाई हो सके तो अकेला मत आना, 2-4 लोगों को साथ में लेके आओ। मैं थोड़ा अटक गया, मैं बोला हाँ और क्या बात है, 2-4 लोगों को क्यों लेके आओ? अरे बोले यार तुम सवाल ही बहुत करते हैं, लेके आओ ना, तुमको क्या फर्क पड़े, तुम्हारे पास क्या लोगों की कमी है क्या? मैंने बोला भाई साहब लेके आता हूँ, क्योंकि सब्सिडी का मामला है, कहीं साहब नाराज ना हो जाए, और 2-4 लोगों को बिठा ले गाड़ी, लेके गया। जैसे वह घर पे नीचे पहुंचे और फोन आया, आपके लिए 2-4 लोगों से अच्छा रहेगा और तुम लेके आओ 2-4 लोग। बोले बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत एक बड़ा बिजनेस से। मैं बोला बिजनेस और मास्टर का क्या संबंध है? लेकिन सब्सिडी का मामला। तो दोस्तों मैंने और लोगों को बुलाया, उसके घर में मैंने पहले दिन 10 लोगों को बिठा दिया पहले दिन। और जैसे रूम में से 2 लोग आए,
राम राम श्याम श्याम हुआ, चाय पानी हुआ, परिचय करवा दिया और फिर बताया। ये बोले ये शरद देसाई है, ये एमके आहिर है, ये वापी पार्टी दमन नवसारी से आए हैं, गुजरात से। इनके पास एक बहुत बड़ा अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा बिजनेस है, आप इनका बात सुनो, आप नौकरी करके भी ये बिजनेस कर सकते हो। मैं बोला यार नौकरी करके कौन बिजनेस करेगा, ये क्या झंझट मारी है, अभी सुनना तो पड़ेगा क्योंकि सब्सिडी का मामला है। मैं बोला यस सर, यस बोलने के साथ, क्योंकि मेरा वो टाइम पे नियर अबाउट उनके पास सब्सिडी था 2 लाख रुपए का, और जमाने में ये बात है नवंबर 2005 की, नवंबर 2005, 11 नवंबर 2005, ये मेरा जिस दिन मेरे को प्लान मिला वो डेट आज भी मेरे को याद है। तो दोस्तों हम बैठे, सब लोग बैठे, अभी बाकी दोस्त लोग भी क्या है मेरे कारण आगे, उनको मालूम है चलो किशोर भाई ने बोला तो जाने में क्या है, क्योंकि क्या मेरे दोस्त लोग भी ऐसे थे, उनको ऐसा लगा कोई शाम का पार्टी भी रहेगा किशोर भाई की तरफ से, जाने में क्या प्रॉब्लम है, तो वो भी आगे, वो नाथ के कारण आगे मेरे साथ। 4 लोग मेरे गाड़ी में आए, 4 लोग डायरेक्ट उनके बाइक पे आ गए। तो दोस्तों प्लान चालू है, प्लान प्रेजेंटेशन पूरा सुनना, सुनते टाइम मैं एक ही सोचा अपन को करना नहीं है, लेकिन ना तो नहीं बोल सकते। तो ये प्लान देने वाले आदमी को अपन कहाँ पे अटका सकते हैं, इनको कहाँ पे प्रॉब्लम दे सकते हैं, ताकि आपने नैरे साहब खुद अपन को बोले ठीक है यार इसको ही कुछ मालूम नहीं तो जाओ मत करो। लेकिन वो जो प्लान देने वाला मास्टर आदमी था ना, इतना मास्टर था वो, साला जो भी सवाल में पूछता था हर सवाल का जवाब उसके पास होता था। मतलब एकदम ठूस ठूस के भरा हुआ लीडर था वो। आज समझो वो लीडर बिडर वो टाइप पे आदमी था, ऐसा ही है। लेकिन मैं भी मास्टर था, मैं भी टीचर था, मैं भी कम थोड़ा था। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, गेंद पे गेंद, गेंद पे गेंद, कि बस ये कहीं ना कहीं अटक जाए और मेरी छूट हो जाए, मैं फ्री हो जाए। तो मैंने आखिरी में और एक सवाल पूछा उनको, भाई तुम कितने साल से कर रहे हो, आपको कुछ इनकम आया? बोले यस इनकम आया। मैंने बोला प्रूफ चाहिए, ओरिजिनल दिखाओ क्या है। तो दोस्तों उन्होंने मेरे को प्रूफ दिखाया, चेक अपना बैग में से उन्होंने निकाला, उनके काउंटर, चेक के काउंटर, पहले अपने माइफिल कंपनी के चेक आते थे, अकाउंट में डिपॉजिट करने पड़ते थे, उनके काउंटर होते थे। तो दोस्तों उन्होंने मेरे को काउंटर दिखे, काउंटर गिना, उसका पूरा हुआ 2,40,000। मैं बोला बाप रे, 2,40,000 इनकम 6 महीने में। मैं बोला यार अपने नौकरी में ये तो 1.5 साल का इनकम है और इसने 6 महीने में कमा लिया। इसको देख के तो लगता भी नहीं। अंदर से आवाज आई, ये बंदे में दम नहीं है, ये बंदे में दम नहीं है, इसके धंधे में दम है। समझ आए सर? यस सर, यस सर। मैंने एक ही अंदर से आवाज आई, बंदे में दम नहीं है, जो शो द प्लान कर रहा था ना उससे देख के नहीं लग रहा था इतना इनकम लिया होगा इसने, लेकिन वो सिस्टम की ताकत थी। तो मैंने एक ही सोचा क्यों ना ट्राई करके देखते हैं, चलो अपन भी, अपन को तो जॉब है ही। उन्होंने बोला आपको नौकरी को कोई छोड़ना नहीं है, नौकरी करते करते आपको करना चाहिए। तो मैंने एक ही सोचा चलो चल गया तो पैसा ही पैसा, नहीं चला पहले जैसा मास्टर। तो ये छोटी सोच समझ के मैंने बिजनेस चालू किया नवंबर 2005। और उन्होंने प्लान में मेरे को क्या बताया, आपको कुछ करना नहीं। मैं बोला बस सिर्फ 3 आईडी लेना है, 30,000 की, 10,000 के 3 आईडी, 30,000 रुपए दिया मैंने, आपको कुछ करना नहीं। हाँ देखो ये पटाने की तो ये तो बहुत अलग रहती है अपने लीडरों की, आपको कुछ करना नहीं, सब हम करेंगे, सब हम करेंगे। ओके, मैं बोला ठीक है फिर सब तुम ही करने वाले, अपन को क्या प्रॉब्लम है। अपना साहब एग्रीकल्चर का साहब नाराज नहीं होना चाहिए, अपनी सब्सिडी का मामला है। मैं बोला 2 लाख का सब्सिडी लेना है तो क्या फर्क पड़ता है, 30,000 छोड़ देंगे ऐसा समझ के मैंने दे दिया। लेकिन वो ऐसे होशियार लोग थे, गुजराती बहुत होशियार होते बाबा, वो गुजराती ना बहुत होशियार। वो दूसरे दिन फिर से मेरे सुबह घर पे आके बैठे, बोले किशोर भाई आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका ज्वाइनिंग हो गया। बोला
थैंक यू, आपने बोला मैंने पैसे दे दिया। अभी आपने तो बोला आपको कुछ करना नहीं, मैं बोला मैं चला अभी स्कूल पे, तुम करो अभी क्या करना है। वो बोले अच्छा अच्छा, स्कूल से कब आएंगे। मैं बोला 6 बजे आऊंगा स्कूल से। मैं जैसे 6 बजे स्कूल से आया, वो फिर मेरे घर पे आके बैठे। तो बोले अभी ना आप सिर्फ 2 लोग दो। मैंने बोला क्यों। बोले आपने 2 लोग दिया ना तो आपको पहला चेक आ जाएगा। मैंने बोला यार ये फिर से गले पड़ा ये तो, पहले बोला सिर्फ पैसा दो जाऊंगा, आपको कुछ नहीं करना, अभी बोल रहा है 2 बोला चलो 2 की क्या बड़ी बात है, तो आपको ना ऐसे चुटकी में दे देंगे। तो दोस्तों 2 लोग मेरे को लगा मैं चुटकी में दे दूंगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल चालू किया ना बात लगी सर। 2 लोग मैंने वही रात में उनको 5-6 जगह पे लेके गया, रिजेक्ट, नो नो नो। मैं बोला क्या भाई, तुम लोग तो बोले थे, लोग तैयार हो जाते, ये मुझे पैसे देते थे। अरे मैंने तो दे दिया तुमको, लेकिन मेरे को तो कोई नहीं दे रहा है। बोला देंगे यार, तुम पेशेंस रखो, देंगे यार। अपलाइन लोग समझाने में बहुत भारी मास्टर लोग, मतलब ये अपलाइन विप्लाइन शब्द सब अभी समझ रहा है, वो टाइम पे एक ही वो लोग, वो आदमी, वो सीनियर, बस ऐसे शब्द था। वो सीनियर ने फिर से रात को लेके बैठे मेरे को और बोले देखो किशोर भाई, आपको 2 लोगों से शुरू करना है, आपने जो 5-6 लोग दिखाए ना, नो प्रॉब्लम, ये नहीं बोले तो क्या फर्क पड़ा, आपकी क्या इतनी पहचान क्या और पहचान के लोग होंगे ना। मैंने बोला हाँ पहचान तो अपनी बहुत है। तो बोले कल स्कूल से आए क्या, फिर अपन वो लोगों की तरफ जाएंगे। तो मैं स्कूल पे गया, स्कूल करके आया, फिर सोचा आके अभी ना अच्छे लोग ढूंढने के, अभी अच्छे लोग जिनके पास पैसा है, जो 100% अपन को मारेंगे। तो दोस्तों मैं भाई के घर गया, मैं ससुराल गया, मैं टीचर लोगों के घर गया, रिजेक्ट, मुझे भी रिजेक्ट, मेरे प्लान को भी रिजेक्ट, मेरे कंपनी को भी रिजेक्ट, मेरे सीनियर लोगों को भी रिजेक्ट। मैं बोला ये क्या इज्जत का काम हो गया साला। मेरे बड़े भैया ने तो मेरे को बोला क्या पागल है किशोर तू, गवर्नमेंट का जॉब छोड़ के ये लोगों के नाद में क्या लग गया, तू क्या घर घूम रहा है, अपना जॉब कर, ये लोगों को 30,000 दे देना, तेरा सब्सिडी का मामला है ना, छोड़ दे 30,000 और अपना नौकरी कर। मेरे भैया ने तो वो लोग जो लेके गए थे ना सीनियर लोगों को, उनको भी झाड़ दिया, क्या बोले नाद में लगा दिया मेरे भाई को तुमने, उनका जॉब है उनको करने दो। वो भी लोग बोले जय राम जी की। फिर हम घर आए, फिर आपको लेके बैठे। देखो किशोर भाई, शुरू में हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, समझ रहे बहुत मास्टर लोगों, गुजराती, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन हमने पेशेंस नहीं छोड़ा, हम बताते रहे। तो फिर मैं बोला मैं क्या करूं, आप भी बताते रहो, दिखाते रहो। बोले आपको तो सिर्फ लोग दिखा रहे, बोलेंगे तो हम ना, पटाएंगे तो हम ना, समझेंगे तो हम ना। मैंने बोला यार वो भी ठीक है, चलो। तो दोस्तों वो सब्सिडी के नाद में इंडस्ट्री में मैं आ गया, लेकिन शुरू में बहुत लोगों ने मेरे को रिजेक्ट किया, मेरे धंधे को रिजेक्ट किया, बहुत लोगों की ना सुनी, बाप। अरे उतनी ना यदि आज कोई सुन लेना तो मान जाओ उसको। अरे आजकल तो 2-4 लोगों ने ना बोल दिया ना, निगेटिव हो जाता है, लूज फुस। नहीं हमने तो 4 लोगों को बताया, 7-8 लोगों को बताया, वो तो ना बोल रहे, हमको तो नहीं लगता हमसे होगा, अब तुम्हारे पास लोग होगा तो दे दो, हमारे पास तो लोग खत्म हो गए। आजकल के लोग क्या करते हैं, बोलते हैं हमारे लोग तो खत्म हो गए। बोला लोग खत्म, हमने तो दोस्तों ये वर्ड कभी अपलाइन को बोला नहीं कि हमको लोग दे दो, हमको आदमी दे दो, नहीं। दोस्तों मेरे को शुरू में 15-20 लोगों ने ना बोला। अब ये बात ना ये धंधे पे नहीं गई, ये मेरे दिल पे गई। मैं बोला साला मेरे धंधे को भी रिजेक्ट, मेरे को भी रिजेक्ट। अभी जो लोग मेरे को ना बोला ना, इनको मैं करके दिखाऊंगा। शायद वो हाँ बोल देते तो शायद मैं ये बिजनेस में होता भी नहीं। उन्हें लोगों ने ना बोला, उनके कारण आज मैं ये धंधे में हूं। लोगों ने शुरू में अपमान किया, मेरे को अपमानित किया, क्या पागलपन है यार, तुम बार-बार पकाओ मत मेरे को, बार-बार बताओ मत यार मेरे को, हमारे घर यार तुम बार-बार मत आए रे बिजनेस लेके।
मैं बोला ये क्या बात है। और दोस्तों हमारे अपलाइन गुजराती लोग वो टाइम पे कुछ एक सीडी डीवीडी देते थे, वो साउथ इंडियन लोग उसमें बात करते थे और उनकी एक्साइटमेंट जो जलेबी जलेबी लैंग्वेज उनकी समझ में तो नहीं आती थी, लेकिन टीवी पे हम लगा देते थे और टीवी पे उनका डांस देखते थे, उनका मान सम्मान देखते थे। मैं बोला बाप रे क्या बात है। तो दोस्तों मैंने तो एक बार क्या किया, मेरे गांव के अंदर जो केरला का अन्ना था ना, उसको घर पे बुला लिया और उसको बोला ये क्या बात करते मेरे को समझा। उसने समझाया मेरे को। केरला अन्ना वो टायर वाले हमारे उधर बहुत रहते, आपके उधर भी है क्या केरला के लोग? हर जगह है सर, ऑल इंडिया में हर जगह। तो एक केरला अन्ना था, मेरा एक येवला करके दोस्त था, वो उसको पहचानता था, वो लेके आया और वो टीवी पे वो डीवीडी, वो टाइम पे डीवीडी रहती थी, मतलब वो बड़ी बड़ी कैसेट रहती थी, वो कैसेट डाला, फिर देखा और फिर वो बताता अरे सर इसने 5,000 रुपया कमाया, अरे सर इसने इंडिका लिया, इंडिका, अरे सर इसने अल्टो लिया। बोला क्या बात है, अल्टो भी मिलती है, इंडिका भी लेते? बोला चाहे मास्टर में तो पॉसिबल नहीं है। 15 साल पहले क्या सोच भी नहीं थी यार मास्टर इंडिका का भी ले सके। मैं बोला क्या बात है, सारा धंधे में दम है, धंधे में दम है। तो दोस्तों मैंने जो भी ज्यादा देर शहरे लोग थे ना उनको छोड़ दिया। मैंने ये बिजनेस क्वालिटी पीपल से नहीं शुरू किया, मैंने बिजनेस क्वांटिटी पीपल से शुरू हुआ। मैं क्वालिटी से शुरू किया लेकिन उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। बोलते थे तुम्हारा चेक आया, तुम्हारा गाड़ी आया, तुमको कोई ज्वाइनिंग हुआ? मैं बोला नहीं, तो रिजेक्ट। तो दोस्तों मैंने 3 दिन के बाद ही ये देर शानी समझने वाले लोग अपने कान से ऊपर वाले लोग छोड़ दिए और गरीब लोगों के पास जाने लगा, सर्वसाधारण लोगों के पास जाने लगा, क्वांटिटी पीपल के पास जाने लगा, जो मुझे मानते हैं उनके पास जाने लगा, रिजल्ट मिलना शुरू हुआ। ये मेरा अनुभव है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई लोग होते नहीं, ये मेरा अनुभव बोल रहा हूं। तो दोस्त एक गरीब मेरा दोस्त जिसको प्लान दिया रेडी हो गया, लेकिन एक छोटी प्रॉब्लम आ गई जो बहुत लोगों को आती है। वो कौन सी? फॉर्म भर दिया, सब रेडी हो गया, सब करेंगे मरेंगे वंदे मातरम, लेकिन आखिरी बॉल कौन सी रहती है अपनी? पैसा। मैंने जब पैसा मांगा तो बोले किशोर भाई अभी पैसा तो नहीं है, आप ऐसा करो, आप मास्टर है, आपके पास तो पैसा है ही, आप पैसा डाल दो, आप पैसा डाल दो, ये कंपनी से चेक आएगा, वो चेक मैं आपको दे दूंगा। बिल्कुल सही। साला ये क्या लफड़ा हो गया साला, अभी तो कहीं ना कहीं बोनी हो गई अपनी, ये बोनी बोलते उसको हमारे उधर, बोनी हो गई। मेरी पहली बोनी तो होगी पॉजिटिव वो, लेकिन प्रॉब्लम आ गया पैसा पे। लेकिन मेरे को वो जो गुजराती थे ना वो उन्होंने बोला था पैसा किसी का डालना नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। आदमी को बोलते भाई पैसा तो नहीं है, पैसा तो नहीं है मेरे पास अभी, पैसा तो आपको ही देना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने उसको एक आइडिया लगाई। उनके मिसेस के गले में थोड़ा गोल्ड था, मंगलसूत्र भी था और मंगलसूत्र के अलावा भी उनके पास गोल्ड मेरे को दिखाई दिया। फिर मैंने वो भाई साहब को बताया, देखो भाई मेरा दोस्त इसे करना ही है ना, सही में करना है ना, पक्का करना है ना, प्रॉब्लम पैसे का ही है ना, तो मैं तेरे को एक गारंटी देता हूँ, भाभी जी के गले में देखो सोना है, ये अपन गिरवी रख देते हैं, मैं रहेगा वहां पे। तो दोस्तों मेरा पहला ज्वाइनिंग सोना गिरवी रखने के बाद मेरे को मिला था। मैं खुद ज्वेलर के पास जाके वो मैडम का सोना गिरवी रखा, उनका गोल्ड गिरवी रखा। और दोस्तों आज जिसका मैंने मेरा पहला ज्वाइनिंग है, पहले हफ्ते का ज्वाइनिंग जो गोल्ड गिरवी रखा, वो आज अपने माई लाइफस्टाइल में आईटीसी प्लस गोल्ड है, जिसका रखा गोल्ड वो है आज गोल्ड, मिस्टर ललित डोंगरे। ललित डोंगरे सर ने मेरे को पैसा दिया सोना गिरवी रखी, वो मेरा पहला डिस्ट्रीब्यूटर है। ना भाई बंद आया, ना साला रिश्तेदार आया, ना स्टाफ आया, एक भी नहीं आया, लेकिन एक गरीब दोस्त आया, सुदामा कहते ना, सुदामा वहां से मेरे को एक थोड़ी बोलते ना मोमबत्ती जली। फिर दूसरे मेरे आए दोस्तों रविंद्र आय राव सर,
फिर दोस्तों कहते ना, एक माहौल बनना चालू हो गया, माहौल बनना चालू हो गया, फिर धीरे 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 ग्रोथ होना चालू हो गया। तो धीरे धीरे गांव बढ़ा, आगे गए, फिर नासिक में आए, औरंगाबाद गए, धुलिया गए, ऐसे एक जगह पे पुणे गए। धीरे 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 टीम के माध्यम से लोग मिलना चालू हो गया, टीम के माध्यम से लोग मिलना चालू हो गया। धीरे 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 चेक आना चालू हो गया, 2000, 1000, 3000, 5000, 10,000, 2000, 3000, 5000, 10,000। मेरा जॉब भी चलता था और बिजनेस भी चलता था। और तो आगे जाके तो इतना फायदा होने दिखाई दिया मेरे को। मैं स्कूल पे जाता था और लोग मेरी डाउनलाइन फील्ड पे जाती थी, मैं स्कूल पे, लोग फील्ड पे, मैं स्कूल पे, लोग फील्ड पे। क्या लीवरेज, यार क्या भारी धंधा यार, अपन स्कूल पे, लोग फील्ड पे। तो दोस्तों मैं नौकरी क्योंकि शुरू में मैंने तो नौकरी छोड़ा नहीं, नौकरी भी किया, ये बिजनेस भी किया पार्ट टाइम में। मैं पार्ट टाइमर था लेकिन टीम फुल टाइमर मिल गई। मैं पार्ट टाइमर था लेकिन मेरे सीनियर फुल टाइमर थे, तो मेरा धंधा फुल टाइम हो गया। मैं भले पार्ट टाइमर लेकिन धंधा फुल टाइमर। तो दोस्तों मैं स्कूल पे रहती भी, मेरे को 30,000 का चेक आता था, कभी 20,000 का चेक आता था, कभी 15,000 का चेक आता था। महीने में 1 लाख रुपया भी आने लगा। अभी लोगों को सपोर्ट करना जरूरी हो गया, टीम बड़ी होगी, गांव गांव में टीम फैल गई। तो मैं सैटरडे संडे मेरी ओमनी लेके मैं गांव गांव जाके जीटीएस देता था, मैं खुद जीटीएस देता था। संडे के टाइम मेरे 3 जीटीएस चलते थे, 11 बजे, 3 बजे और शाम को 7। क्या आपको कुछ खर आवाज आ रही है? थोड़ी सी आवाज आई है कहीं से शायद, बच्चे की आवाज आ रही है। बच्चे की आई थिंक म्यूट तो है, तभी म्यूट है। सब म्यूट है, तो एक खर आवाज किधर से आ रही है? ठीक है, हाँ आपको बहुत देर से आ रही है ना, हाँ ठीक है। तो दोस्तों देखो क्या हुआ, बढ़ गया। तो जीटीएस में लेता था, वो टाइप पे सेमिनार बोलते थे, एक दिन में 3 जीटीएस देना बहुत ज्यादा आता था। कभी खाने को मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी गला सूख जाता था, कभी गाल बैठ जाते थे। दुनिया बोलती थी क्या काम का पैसा, खाने को टाइम नहीं, पीने को टाइम नहीं, घूमने को टाइम नहीं, फैमिली को टाइम देता नहीं, घूमता ही रहता है। इनिशियल लेवल पे बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ा। शुरुआती दौर में फैमिली भी अपन को सपोर्ट नहीं करते, घर से हर एक को सपोर्ट नहीं मिलता है। और मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब है, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को भी सपोर्ट नहीं मिलता था। मेरी फैमिली का एक ही कहना था, अपना जॉब जबरदस्त। एक काय को धंधा चालू कर दिया, कभी रात को 11 बजे आते, कभी 12 बजे आते, कभी 2 बजे आते। ये कौन सा धंधा है जो रात को चलता है, दिन में क्यों नहीं करते तुम? तो दोस्तों इनिशियल लेवल पे घर के अंदर डिबेट होती है। सैक्रिफाइस किया, घर वालों से सैक्रिफाइस किया, जो भी मिला उसको एक ही बोलता था, तुम बड़ा। लोग मेरे को नाम रखते थे, मैं बोलता हाँ भाई तू बड़ा। मेरे को टीचर्स लोग नाम रखते थे, पागल बोलते थे, यड़ा मास्टर बोलते थे, मैं बोला तू बड़ा, मैं खड़ा, तू बड़ा। मैं सरेंडर हो जाता था, क्योंकि दोस्तों मैंने जो साउथ इंडियन लोगों के देखे थे प्रोग्राम कैसेट के द्वारा, तो मुझे लगा एक यदि ये लोग कर सकते हैं तो साला अपन भी कर सकते हैं। क्या बात है, ये कर सकते ना, करके दिखाएंगे। जो लोगों ने ना बोला उसके लिए क्या, मेरे को कई लोगों ने मतलब आज उनके लिए तो मुंह से ऐसा निकलता है ना, क्या बताओ आपको। कई लोगों ने मेरे को घर में रहते हुए भी घर में आने नहीं दिया है, जो नजदीकी वाले थे। कई लोगों ने घर में रहते हुए भी मेरे को घर से निकाल दिया। दोस्तों मैं ये बिजनेस में कंटिन्यू नहीं होता, अरे मेरे को मजबूर किया गया कई लोगों ने, जो मुझे निकाला ना, मैं उनके लिए बोला साला अभी मैं तेरे लिए करके दिखाता हूं। मैं लोगों के लिए किया। मेरे को एक मेरा आपके उधर क्या बोलते हैं, नगर सेवक, नगराध्यक्ष जो होते हैं सिटी के हेड, मेयर जी, मेरे को मेयर ने बहुत बड़ा अपमान किया था मेरे गांव में। मैं प्लान देने गया था उसको, उसके घर पे मैं एक डाउनलाइन के माध्यम से गया था। मैं उनके घर डाउनलाइन के माध्यम, वो शेयरिंग हटा दीजिए सर,
शेयरिंग निकाल दीजिए, वो जो शेयरिंग है ना वो निकाल दीजिए, वो जान दो मैं खुद शेयरिंग कर रहा हूँ, वो निकाल दीजिए, आप सामने दिखेंगे मेरे को रहेगा, वो लैपटॉप का जो है ना शेयरिंग निकाल दीजिए। तो दुर्गेश भाई एक बार मेरे को वो मेयर ने क्या बोला था, और ये फैक्ट है, मैं स्कूल पे जा रहा था और वो लेडी मेरे को 8 बजे लेके गई उनके घर पे प्लान देने के लिए। तो उसने मेरे को क्या बताया, मेरे को नहीं डायरेक्ट बोला, जो मेरी इंट्रोड्यूसर मतलब जो मेरे को लेके गई थी, जो उसकी इंट्रोड्यूसर थी, उसको बोले ये पागल औरत, गांव खेड़े के लोग आके हमको धंधा सिखाएंगे, इतने हम छोटे नहीं है। मैं गांव खेड़े का आदमी, मेरे को ये इनडायरेक्टली बोल गया कि गांव खेड़े का आदमी अपन को धंधा सिखाएगा, तुम पागल है बोल रहे, मैं पागल नहीं है। कैसा लगेगा तुमके, कैसा लगेगा? परीक्षा होती। स्क्रीन शेयरिंग निकाल दीजिए, आप मेरे को सामने दिखाई देंगे मेरे मोबाइल पे। स्क्रीन शेयरिंग जो लैपटॉप का किया है किशोर आर्य, उसको निकाल दीजिए स्क्रीन शेयरिंग। वो मेरा एक ही रहने दो, भावेश आर्य रहने दो, किशोर आर्य निकाल दो, पोस्ट भी निकाल दो उसका। तो दोस्तों मैं उस दिन अंदर से आवाज आया, भाई अभी तेरे लिए तो करूंगा, मैं अभी करूंगा। दोस्तों ऐसे बहुत एग्जाम्पल ने आज मुझे यहाँ पे खड़ा किया है, लोगों ने खड़ा किया है और गरीबी ने खड़ा किया है, लोगों ने खड़ा किया है, गरीबी ने खड़ा है। एक रीजन काफी है आपको बड़ा होने के लिए माई इलेक्शन में, एक रीजन काफी है आपको माई इलेक्शन में बड़ा होने के लिए, और एक ही रीजन काफी है आपको माई इलेक्शन में घर में सोने के लिए। कई लोग छोटे छोटे रीजन पकड़ के ये बिजनेस छोड़ देते हैं, पागल है। छोटे छोटे रीजन पे ये धंधा छोड़ देते हैं। दोस्तों मेरे को क्या क्या इशू नहीं आए शुरू हुए, इनिशियली बहुत इशू है। डिपार्टमेंट ने मेरे को पनिशमेंट किया, डिपार्टमेंट ने पनिशमेंट किया, पॉलिटिकल लोगों ने ब्लैकमेल किया, क्या नहीं हुआ मेरे साथ इनिशियली पे। धंधा नहीं छोड़ा, मैंने इश्यू हैंडलिंग किए, धंधा नहीं छोड़ा। अप एंड डाउन सा धंधा में भी कई लोग मेरे साथ थे, वो जलने लगे, जलसी लोग मेरे को छोड़ के भी चले गए। कई तो मेरे अपलाइन भी छोड़ के चले गए, मेरे डाउनलाइन भी छोड़ के चले गए। जिसने मेरे को धंधे में लाया, अरे वही धंधा छोड़ के चला गया। वो कृषि अधिकारी, एग्रीकल्चर ऑफिसर मेरे को प्लान के लिए बुलाया, वो छोड़ के चला गया। अपलाइन छोड़ के चला गया। और मेरे को भी क्या बोला मालूम है, किशोर भाई साला बहुत झंझट मारी है धंधे में। मेरे को लगा नहीं था शुरू में ऐसा रहेगा, नहीं तो मैं तुम्हें को भी नहीं बताता। मैं बोला हाँ ना यार, झंझट मारी तो बहुत यार, तूने मेरे को कहा डाल दिया। मैं भी उसके हाँ में हाँ मिला दिया। वो आगे क्या बोलता है, तो चलो बंद कर देते यार ये धंधा धीरे धीरे। आपको मैं बोला बंद कर देंगे तो पागल आदमी है, तूने मेरे को लाया और तू मेरे को बोल रहा बंद कर देंगे। मैं बोला भाई तू मुझे छोड़ सकता है, मैंने जिनको लाया मेरे नीचे नीचे, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। हाँ जब मेरे को वो छोड़ के जाएंगे बात अलग है जयराम जी की, लेकिन मैं उनको किससे बोलूं, उससे मुंह से बोलूं? अरे मैंने उनको क्या नहीं बताया, तुमको गाड़ी आएगा, घोड़ा आएगा, घर आएगा, तू घोड़ा छोड़ दो। दोस्तों मैंने अपलाइन को छोड़ा, धंधे को नहीं छोड़ा, डाउनलाइन को नहीं छोड़ा। ऐसे एक एक करके बहुत अपलाइन मेरी छोड़ के चली गई। समझ आ रहा दुर्गेश भाई? कोई भी है क्या स्क्रीन पे? यस सर, यस सर। चाय पानी चल रहा है क्या उधर चाय पानी चल रहा है क्या? सर आपको सुन रहे हैं सर। नहीं तो इधर भी भेज दीजिए मेरे को भी चाय पानी। आपके मोबाइल में डाल दो, मैं इधर पी लूंगा। तो दोस्तों लोग जो सिखाते हैं ना, साला कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाता, जो समाज सिखाता है। यस 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 यस। जो किसी यूनिवर्सिटी में सीखने को नहीं मिलता, वो समाज की यूनिवर्सिटी सिखाती है। यस सही बात है। और दोस्तों धीरे धीरे मैं नौकरी से दूर जाने लगा,
और धीरे धीरे मैं डायरेक्ट सेलिंग के नजदीक जाने लगा। और एक दिन आया जो मैंने नौकरी को जय राम जी की बोल दिया। क्यों बोला मालूम है? मेरे को कुछ पॉलिटिशियन लीडर और हद से ज्यादा ब्लैकमेल करने लगे। यार तुमको तो इतना पैसा आता है, हम तो सुनते हैं। क्योंकि क्या होता था, मैं नौकरी पे मतलब शाम के टाइम टीचर जॉब करके आया, क्या रात का मेरा सेमिनार कहीं ना कहीं होता था, तो साला स्टेज पे जाके मैं बात करता था। तो साले कई जेलसी लोग क्या करते थे, मेरा शूटिंग वीडियो निकाल लेते थे और मेरे जो जेलसी लोग हैं ना उनको भेज देते थे, दिखाते भेजते नहीं होता है, कोई व्हाट्सएप नहीं था, उनको जाके दिखाते थे, देखो तुम्हारा मास्टर का भी पगार लेता है और देखो बिजनेस भी कर रहा है। तो दोस्तों, कोई मेरे को पॉलिटिशियन बोलता था मेरे को 50,000 दे नहीं तो तुम्हारी नौकरी जाएगा, कोई बोलता था हमको पार्टी दे नहीं तो तुम्हारा नौकरी जाएगा, नहीं तो एमएलए को बता देगा। मैं बोला साला तेरे को पैसा भी नहीं देगा, मैं नौकरी छोड़ देगा लेकिन धंधा नहीं छोड़ेगा। ये धंधे की टेस्ट मेरे को लग गई थी। मैंने पहला गाड़ी लिया ओमनी के बाद इंडिका। फिर वो इंडिका मेरे लिए बहुत लकी हुई। ओमनी तो बहुत लकी हुई, नो डाउट, ओमनी भी बहुत मेरा लकी वैन है। ओमनी के माध्यम से मेरा अचीवमेंट शुरू हुआ, पैसा आना चालू हुआ अच्छा खासा। फिर मैंने इंडिका लिया, फिर इंडिका के अंदर ही मेरे को इतना पैसा मिला तो मैंने स्कोडा ले लिया। पहले मेरे 18 महीने बहुत कठिन थे, लेकिन दोस्तों 18 महीने के बाद आज तक मेरा सीलिंग है। पिछले 13.5 साल से सीलिंग है, 13.5 साल से। Oh my gosh. Great. Hats off. तो जो भी पैसा आया ना, मैंने टीम पे बहुत खर्चा किया। टीम पे पैसा लगाना चाहिए, बिजनेस पे पैसा लगाना चाहिए। थ्रू द कॉइन कलेक्ट द नोटा किया मैंने। मैं मारवाड़ी कंपनी में रह के मैं मारवाड़ी का स्टाइल सीख गया। पैसा किधर लगाया? मेरे गांव में जीटीएस ट्रेनिंग मीटिंग नहीं होती थी, वो नासिक में होती थी। तो मैं 10-10, 12-12 गाड़ियां भर के लेके जाता था। तो उसमें कई लोग ऐसे कंजूस बैठते हैं जो गाड़ी का भाड़ा नहीं देते, मैं भर देता था। कंजूस ऐसे बेकार भिखारी होते ना, वो अपने साथ ही पेट लेके आते, उनको खाना भी खिलाना पड़ता है। कई लोग ऐसे होते हैं होटल में, मतलब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ऐसे बैठे थे। कई लोग उनका खाने का क्वांटिटी देते थे, लेकिन कई लोग, अरे किशोर भाई यार पैसा लाना भूल गया यार, मैं पैसा लाना भूल गया, मेरे को मालूम तो भर दिया। मैंने उसको ऐसा नहीं बोला कि अगली बार तू पैसा लेके आना, नहीं, भर दिया। तू खाएगा ही ना, खाएगा, लेकिन घर जाके तू 2 ज्वाइनिंग भी देगा, मेरा वसूल हो गया। Great. थ्रू द कॉइन कलेक्ट द नोटा। बहुत सही। पैसों के कारण मैंने आज तक टीम में से किसी को जाने नहीं दिया। किशोर सर, आपका जो फेवरेट डायलॉग है, गाड़ी भरो, हॉल भरो, जेब भरो, वो चाहिए सर यहाँ पे। हाँ, यस। मैं मेरे गांव से दुर्गेश भाई, मतलब नासिक से 75 किलोमीटर पे रहता था। मैं टीचर जब जॉब करता था तो वहां से गाड़ियां भर के नासिक के सेमिनार में लाना पड़ता था जीटीएस में। तो 7 बजे जीटीएस होता था। मेरे स्कूल से मैं आधे दिन का लीव डाल के, मतलब दोपहर तक को स्कूल पे टीचर जॉब करने का, दोपहर के बाद लीव डाल के मैं घर पे आता था और लोगों को सुबह ही प्लानिंग करके रखता, ये गाड़ी में ये बैठेंगे, वो गाड़ी में वो बैठेंगे। मतलब 12, 13 क्रूज मालूम है? क्रूज का बड़ी लंबी गाड़ियां होती है, वो लोग भरने की। आपके उधर काली पीली क्या बोलते हैं वो गाड़ियों को, जो 10-12 लोग भर के लेके जाते हैं? बलेरो। आपकी सबसे बड़ा। तो दोस्तों मैं 2006 और 6 में सटाना से, हाँ, तूफान बोलेरो 12 गाड़ियां भर के निकलता था मैं, 12 गाड़ियां। और साथ में मेरी ओमनी ये भी लेके घूमते थे। मतलब जितने घुसा सकते गाड़ी में बिठाते थे हम। और 7 बजे नासिक पहुंचना, फिर वहां पे जाके ड्रेस चेंज करना और सेमिनार में ही चालू करता था नासिक में।
नासिक में दुर्गेश भाई सेमिनार मतलब क्या, मेरे को सिर्फ एक आदमी बुलाता है स्टेज पे, उसके आगे चीटीएस भी मैं ही लेता था, होस्टिंग भी मैं ही करता था, रैंक होल्डर को मैं ही बुलाता था और एंडिंग में शेयरिंग भी मैं ही करता था। ग्रेट, अल्टीमेट। ये पूरा मतलब लोग नहीं ना सर मेरे को नहीं आता, मैं बोलता ठीक है तेरे को नहीं आता ना, मेरे को आता है क्योंकि मेरे को आता भी। जिसको बोलना आ गया ना दोस्तों, जिसने माइक पकड़ लिया, दुनिया की कोई ताकत उससे ये धंधे में रोक नहीं सकती। ग्रेट सर, अल्टीमेट, सर ग्रेट सर। मेरा 15 साल का रिकॉर्ड है दोस्तों, कोई भी हॉल मैंने जिंदगी में कभी खाली देखा नहीं, चाहे वो कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसा लग जाए, जो प्रोग्राम होता है उसका प्रोग्राम का प्रमोशन करना चाहिए, जो भी लीडर आ रहा है उसका प्रमोशन की टैक्ट होनी चाहिए, इतना प्रमोशन कर दो कि साला लोग टीम के लोग सब काम धाम छोड़ के वो प्रोग्राम में आना चाहिए। मेरा एक ही काम होता था, गाड़ी जिसको गाड़ी भरना आया, जिसको गाड़ी भरना आया, जिसको हॉल भरना आया, अरे उसको ही जेब भरना आया। क्या बात, अल्टीमेट सर, बहुत शानदार, बहुत ही प्यारा, अल्टीमेट। जो गाड़ी नहीं भर सकता है वो हॉल कैसा भरेगा? हॉल नहीं भर सकता है उसका जेब कैसा भरेगा? और गाड़ी भरने में क्या प्रॉब्लम है? साला भारत में इतना कचरा पड़ा है, 135 करोड़ लोग हैं, 135 करोड़ लोगों की कमी पड़ी है। ढेर सारे लोग आते नहीं, जान दो अपन को धंधा देने वाले चाहिए, बहुत एजुकेटेड है, बहुत शाना है, बहुत होशियार है, बहुत अमीर है, बहुत अंग्रेजी बात करता है, भाड़ में जाए, अपन को धंधा कौन देता है? वो अमीर होगा उसका घर का, अपन को धंधा 10,000 कौन देता है? वो अपना। वो क्या अपना है क्या? बस ऐसे दोस्तों रिलेशन मेंटेन किया, और आज आप लोगों की दुआ से, आज आप लोगों की दुआ से और कंपनी की दवा से, आप लोगों की दुआ से और कंपनी की दवा से दोस्तों मेरा नेटवर्क 8 राज्यों में चला गया। आज मेरा नेटवर्क है 2.5 लाख, 2.5 से 2.25 लाख लोगों का मेरा टीम है। आज मेरा पहले ही शेयरिंग आपके ग्रुप में हो रहा है, जो मेरा एक छोटा सा अचीवमेंट हुआ, 75 करोड़ मैचिंग, इधर 75 करोड़ जीबी, इधर 75 करोड़ जीबी भी जीटीसी करके मैं आपके दरवाजे पे आया फर्स्ट टाइम। मैं कुछ तो मांगूंगा आपसे दुर्गेश भाई, पार्टी जरूर जरूर, कोरोना के डाल बाद, दो, कोरोना के डाल बाद। दो। मैं आपसे क्या, आपसे मांग के कोई फायदा नहीं, ये देने वाला तो हमारा एक दिलदार है, हमारा मोहित भाई, वो तो डाल देगा। वो क्या बाइनरी मैचिंग चाहिए ना, हर एक चीज के लिए मैचिंग होता है। हाँ, तो ये हुई मजाक की बात दोस्तों। आज मेरा फर्स्ट जीटीसी के बाद शेयरिंग आपके साथ है, बहुत खुशी हो रही है दोस्तों। 75 करोड़ आज मैच होता, जितना खुशी आज 75 करोड़ पे नहीं ना, उतना खुशी उस दिन ज्यादा हुई थी जिस दिन 75,000 मैच हुए थे, जिस दिन 75 लाख मैच हुए थे, जिस दिन 7.5 करोड़ मैच हुए थे। क्योंकि जो तकलीफ है दोस्तों वो शुरू में ज्यादा है, आज तकलीफ नहीं है। आज तो हमारा हॉबी अभी तो एकदम छंद हॉबी में बात कर रहे हैं। ये चीज हम शुरू में नहीं कर सकते थे, बहुत मेहनत है। इनिशियल लेवल पे दुनिया का सबसे छोटा धंधा डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री लगती है। शुरुआती दौर में दुनिया का सबसे छोटा धंधा है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री, लेकिन एक सर्टेन पीरियड के बाद दुनिया का सबसे बड़ा धंधा है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री। ग्रेट, अल्टीमेट, सही। तुम धंधा चाहे कोई भी कर लो, कभी छोटा नहीं होता है। धंधा चाहे तुम लाइफ में कोई भी कर लो, कभी छोटा नहीं होता है। अरे नौकरी चाहे तुम कोई भी कर लो, कभी बड़ा नहीं होता है। 15 साल मैं जिला परिषद में प्राइमरी टीचर था, 15 साल।
और मैं 15 साल ये मैनेजमेंट के साथ हूं। नौकरी का भी 15 साल किया है, बिजनेस भी 15 साल किया है। रिजल्ट आपके सामने है। क्योंकि दोस्तों इधर अकेला कोई आदमी काम नहीं करता। लिवरेज, जिसको लिवरेज का समझ आ गया उसको नेटवर्किंग समझ में आ गया। अदर पीपल मनी, अदर पीपल एफर्ट्स एंड अदर पीपल सेलिंग, एंड हो गया अपना सीलिंग। क्या चाहिए? आज दोस्तों मेरे तीनों आईडी सीलिंग है। फर्स्ट आईडी जीटीसी, बाकी दोनों आईडी आईटीसी है। जैसे ये 75 करोड़ मैच है, वैसे मेरा दूसरा आईडी जो है वो भी 25 करोड़ मैच है। तीसरा आईडी भी मेरा मेरे ख्याल से 17 करोड़ मैच है। आज 7.5 करोड़ मतलब 7.5 आईटीसी। मेरे दूसरी भी आईडी आईटीसी, 12 आईटीसी का तो आज धंधा हो गया। लेकिन दोस्तों ये आज की कमाल नहीं है। आपने इनिशियल लेवल पे कैसा फाउंडेशन फिक्स किया वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप रैंक होल्डर होते हो वो टाइम पे आप क्या काम करते हो, टीम के साथ कैसा बिहेवियर करते हो, टीम के साथ कैसा बर्ताव करते हो, टीम के साथ कैसा कम्युनिकेशन रखते हो, कैसा रिलेशन रखते हो, इसके ऊपर सब डिपेंड है। सब चीजें पैसा में मत देखना। लोग कमाना सीखो। एक बार जिंदगी में लोग कमा लेना तो पैसा झक मार के आपके पीछे आएगा। पहले लोग कमाओ, पहले लोग कमाओ, बाद में पैसा कमाओ। एक बार लोग आ गए ना दोस्तों, पैसा किधर जाएगा? पैसे को तो झक मार के आना ही अपने पीछे। टीम को संभालो, टीम के साथ अच्छा बर्ताव करो। आइस फैक्ट्री, कूल रहना, कभी डांटना मत, कभी गुस्सा मत करना, कभी नाराज मत होना। जो भी करना, किसी को डांटना है, उसकी गलती याद दिलाना, सबके सामने मत बोलना, अकेले में बोलना। आज अपलाइन डाउनलाइन कॉम्प्लीमेंट्री है, अपना क्या हक है क्या? अरे ट्रेडिशनल में भी बिजनेस करते हैं तो सब कुछ साला झक मारे अपन को ही करना पड़ता है। सब अपन को करना पड़ता है। इतनी दुकान डाला, शोरूम डाला, सब अपन को ही करना पड़ता है। और नेटवर्क मार्केटिंग माई लाइफ में देखो कितना उपकार है अपने ऊपर। अपनी अपलाइन सपोर्ट करती है, अपनी डाउनलाइन काम करती है। अरे अपन बीच में पैसा कमाते, ऊपर वालों को पूछो कैसे, नीचे वालों को बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। डाउनलाइन कॉम्प्लीमेंट्री है, अपलाइन कॉम्प्लीमेंट्री है, इसको कैश करो। सबसे रिलेशन अच्छा रखो। मैंने आज तक किसी से रिलेशन ब्रेक नहीं किया, झगड़ा नहीं किया। कई लोग मेरे को छोड़ के भी चले गए, मतलब बिजनेस को छोड़ के, मेरे को नहीं छोड़ा। मेरे साथ आज भी है। कई लोग प्रलोभन वाले होते हैं, उनको मार्केट में छोटा मोटा ऐसा स्कीम दिखाई दिया कि भागते जाते हैं, आज वो बर्बाद हो गए। जिन्होंने हमारे गॉड फादर को छोड़ा, आगे नहीं गया। जिन्होंने प्रवीण जे चंदन सर को छोड़ा दोस्तों, वो जिंदगी में मेरे को नहीं दिखाई दिया कि वो बहुत खुश है। फिर भी वो लोगों से रिलेशन आज भी बना हुआ है। अपलाइन जो छोड़ के गए उनसे भी रिलेशन है, जो डाउनलाइन छोड़ के गए उनसे भी रिलेशन है। वो आज रिटर्न आ रहे, वापिस आ रहे, फिर भी वेलकम है उनका। क्योंकि हमारा बिजनेस मतलब क्या है मालूम है? शनि शिंगणापुर का दरवाजा। जैसे शनि शिंगणापुर में शनिदेव के मंदिर को कभी दरवाजा नहीं होता है, कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, तारो मर्जी। आज दोस्तों यही बिजनेस ने हमको जो दिया ना, मतलब भरोसा नहीं बैठता है, विश्वास नहीं बैठता है। आज मेरे घर 4 घर है, 4 घर हो गए। अभी जिस घर से बात करो 4 करोड़ का घर है। और मैंने शायद यूट्यूब पे भी और ग्रुप में भी डाल दिया, क्योंकि बहुत लोग पूरे इंडिया से सर घर दिखाओ, घर दिखाओ, घर। मैंने घर का वीडियो बनाया, वो भी भेज दिया। शायद आप तक पहुंच भी गया होगा, नहीं पहुंचा होगा तो आपको भद्र सर, अपना दुर्गेश सर, मोहित टंडन सर बोलेंगे तो मैं उनको वीडियो भेज दूंगा। आपके ग्रुप में शायद पहुंच भी गया होगा वो वीडियो मेरे घर का। 4 करोड़ का घर है दोस्तों। उसके अंदर 65 लाख का फर्नीचर है, स्विमिंग पूल, जिम्नाशियम, थिएटर, क्वार्टर, सब कुछ, सब फैसिलिटी है, सब बहुत बड़ी फैसिलिटी। कहने की बात है दोस्तों,
आज एक ड्रीम हाउस है। एक दिन था, हाउस ही नहीं था। मैंने शुरू में वो ठीक है, वो पीपीटी में दिखाई थी, जान दो, अभी वो पीपीटी में भेज दूंगा। मैं झोपड़ी में रहता था, झोपड़ी में, बचपन में झोपड़ी में रहता था, पूरा एसी में, एसी में है ना, झोपड़ी मतलब एसी। और आज 4 करोड़ का घर है। दोस्तों, आपको माई लाइफस्टाइल में करियर लगाना चाहिए। इसके लिए मैं और क्या पुरावा दूं, क्या प्रूफ दूं, क्या बताऊं, तो आप अंदर से फूटोगे। ये धंधा कोई आपको बताने से आप फूटोगे नहीं, खुद को चालू करना पड़ेगा। अंडा होता है ना, अंडा, अंडा, अंडा जब ऊपर से फूटता है तो आमलेट बन जाता है। अंडा जब ऊपर से फूटता है तो आमलेट बन जाता है, लेकिन जब अंदर से अंडा फूटता है तो एक जान निकलती है। ये धंधे में आपको अंदर से फूटना होगा। एक रीजन आपको लेके काम करना होगा। एक रीजन काफी है आपको आईटीसी बनने के लिए, सीटीसी बनने के लिए, एनटीसी बनने के लिए। एक रीजन, और एक ही रीजन काफी है आपको फिर से आपके घर वापस लेके जाने के लिए। तो दोस्तों, ये बिजनेस में आप करियर लगाओ, शुरुआत करो। आज दोस्तों, मेरे पिछले हफ्ते का इनकम है 17 लाख। अब पिछले महीने का, पिछले हफ्ते का मेरा इनकम है 5 लाख। एक हफ्ता पूरे कोरोना के टाइम का मेरा इनकम, मतलब ऐसा समझो दोस्तों, कोरोना से पहले जो इनकम था और आज का इनकम, कोरोना के टाइम का इनकम मेरा कोरोना से पहले से 1 रुपया नहीं तो ज्यादा है, कम नहीं है। पूरा नियर अबाउट अभी 15 मार्च के बाद अपन को लॉकडाउन हो गया, मीटिंग बंद हो गया, और आज का जून एंड आ गया। 3.5 महीने का मेरा इनकम है 48 लाख रुपीज। 48 लाख रुपीज इनकम है दुर्गेश भाई। आज यही बिजनेस से मैंने 2 करोड़ का फार्म हाउस भी लिया। आज नासिक के अंदर मेरे बड़े बड़े शोरूम भी है, शॉप भी है, प्लॉट्स भी बहुत है, एग्रीकल्चर भी लिया। 15 साल में मैंने 12 करोड़ का एसेट किया। यही धंधे से किया। कौन? मास्टर, टीचर कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ दोस्तों ईगो मत लाना। जिस दिन ईगो आ गया ना, उस दिन खत्म। आज मेरा महीने का इनकम 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख रुपए। ईगो 1 रुपए का, 20 रुपए का भी रहता अपने पास। यस, चौरिस्तर साहब 48 लाख। जिसके अंदर ईगो होगा ना दोस्तों, उसको तो मैं एक ही बोलता हूँ, आज का दिन उनके लिए आखिरी है। वो आज ही छोड़े तो अच्छा रहेगा, बाद में जाके ज्यादा ईगो उनका हट करेंगे लोग। लेकिन जिन्होंने ईगो को फेंक दिया ना, 2-10 आपको भी आएगा। ये धंधे में ईगो नहीं चलता। यहाँ पे दोस्तों जो भी आज है, आप कमाई, आप कमाई, नो बाप कमाई, नो पाप कमाई। जो भी पैसा है दोस्तों, मेहनत का, हराम का रुपया नहीं मिलता इधर। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत से आदमी मरता नहीं है, मेहनत से आदमी जीता है ज्यादा। मेहनत करो, मेहनत करो। कल आप बैठने दो, बोल बोल के प्लान दे के, शो द प्लान, 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 शो द प्लान करना सीखो। सेमिनार, ट्रेनिंग, मीटिंग लेना सीखो, ट्रेनिंग में जाना सीखो, एजुकेशन लेना सीखो, पेशेंस रखो। बिजनेस अप एंड डाउन हो सकता है, नाराज मत होना, पेशेंस रखना। मैंने जिंदगी में बहुत बार बिजनेस अप एंड डाउन हुआ, बहुत पर्सनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में प्रॉब्लम्स आए। पेशेंस रखो, एजुकेशन हमेशा लेते रहना। कई लोगों को, मतलब हम बोलते बोलते नहीं थकते। अरे वो जूम मीटिंग, यूट्यूब मीटिंग में सुनते सुनते थक जाते, सो जाते। चाय क्या करें इनको? और इनको सीखने की इच्छा नहीं, और 2-10 चाहिए। लॉजिक मैच होता है क्या कभी? मैं टीचर था, मैं स्टूडेंट बन गया, इधर स्टूडेंट बन गया ये धंधे में। मेरे से छोटा आदमी भी बात करता है तो भी मैं सुनता हूँ, मेरे से छोटी रैंक वाला भी बोलता है तो मैं सुनता हूँ, लेडी बात करते है तो भी सुनता हूँ, बच्चा बात करता है तो भी सुनता हूँ, तो ही बोल पाता हूँ। आप जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा स्पीच कर पाओगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी ट्रेनिंग कभी मत छोड़ना, कोई भी जीटीएस कभी मत छोड़ना, तो आप आगे जाओगे। तो दोस्तों, जाते जाते मैं एक ही बोलता हूं, जिस तरह से हमारे लाइफ में इतना बदलाव हुआ है दोस्तों,
वो आपकी भी लाइफ में होगा। पहले तो याद रखना दोस्तों, आपका स्वभाव बदल डालो, स्वभाव में चेंजेस करो, सैक्रिफाइस करो, सरेंडर हो जाओ। बड़े बड़े लोग सिचुएशन के हिसाब से सरेंडर होते हैं और बाद में वही विनर हो जाते हैं। राइट। लाइफ की बात है, माई लाइफ की बात है। हमें यहाँ पे किसी के पैर नहीं पड़ना, किसी के पैर नहीं चाटना है। लेकिन दोस्तों जो एमएलए होते हैं ना, एमएलए इतने पॉलिटिशियन, बड़े बड़े लीडर, अरे जब इलेक्शन आता है तो घर घर जाके हाथ जोड़ते, हमारे तरफ ध्यान रखो, हमारे तरफ ध्यान रखो। अरे वो भी तो किसी के पैर पकड़ते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? अरे 5 हफ्ता वो पैर पकड़ते हैं, लेकिन वो आगे का 5 साल दुनिया उनके पैर पकड़ती है। पॉसिबल है। कुछ दिन की बात है दोस्तों, बस जब तक आपका सेटअप लगता है, टीम का सेटअप। अरे बाकी सेटअप तो लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं। कंपनी ने पूरे इंडिया के अंदर सेटअप लगा दिया है, आपको कोई भी सेटअप लगाने की जरूरत नहीं। अरे सिर्फ 3 आईडी लेना, काम चालू करना, 3 आईडी लेना, काम चालू करना, बाकी है क्या? 30,000 रुपए मैंने भी 15 साल पहले दिए। आज दोस्तों मेरा एक दिन का इनकम है 50,000, 60,000, 70,000। यदि मैं टीचर होता, मेरी महीने की सैलरी 60,000, लेकिन मैं आज वर्कर से नेटवर्कर बन गया, नेटवर्किंग बन गया, तो एक दिन की इनकम आज उतनी आ गई। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आपको जिसने भी बिजनेस में लाया उसके साथ आप दिल से काम करना चालू करो। जो हमारा लाइफ बदला दोस्तों, आपका भी होगा। अरे पंछी लाइफ मिल गया, पंछी फ्रेंड्स मिल गए। आज दुर्गेश भाई, मोहित भाई मेरे कोई सगे संबंधी नहीं है, लेकिन सगे संबंधी से कम भी नहीं है। क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, माई लाइफस्टाइल के कारण पूरे इंडिया के आपके फ्रेंड्स तैयार होंगे। इंडिया के अंदर मेरा एक ऐसा राज्य नहीं जहां पे मुझे माई लाइफ के माध्यम से मुझे दोस्त नहीं मिला। जिसको पंछी लाइफ जीना है वो ये धंधे में आए, ये धंधे में आए। जिसको खटमल लाइफ जीना ना, खटमल, वो धंधे में नहीं आए। जिसको घर छोड़ने की इच्छा है, जिसको जमीन छोड़ने की, जिसको आकाश को छूने की इच्छा है, जिसको प्लेन में घूमने की इच्छा है, वही धंधे में। मैं 22 कंट्री घूम के आया अभी तक, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, दुबई, फ्रांस, जर्मनी, कुवैत, श्रीलंका, एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा इंडिया घुमा आरवेस के माध्यम से, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक अचीवमेंट के बाद आपको नेम और फेम मिलता है। अरे पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, एक सर्टेन पीरियड के बाद ये इंडस्ट्री में पैसा बाय प्रोडक्ट है। बाहर की दुनिया में पैसा जरूर मिलता है, प्रसिद्धि नहीं मिलती है, सम्मान नहीं मिलता है जो इधर है। तो दोस्तों आइए हमारे साथ, जो दुर्गेश भाई, मोहित भाई बताएंगे, उनको फॉलो करो, बहुत अच्छा रहेगा। मैं जब भी मेरे को दुर्गेश भाई बुलाते हैं 100% में आता हूँ दोस्तों। हमारे चॉकलेट हीरो छिंदवाड़ा, रत्नेश तिवारी, क्या आदमी यार, क्या डेडिकेशन है, क्या प्लानिंग है, वाह। मैं जब छिंदवाड़ा फर्स्ट टाइम गया, उनका प्लानिंग, काम का तरीका देखा, मान गया। पूरे इंडिया में किधर भी सुबह में ब्रेकफास्ट नहीं मिलता था एसएल में, मैं पहला एसएल ऐसा देखा जहां पे ब्रेकफास्ट मिल रहा था सुबह 8 बजे। मैं बोला आदमी अलग है, आदमी अलग है, रत्नेश भाई। तो दोस्तों आपके टीम के अंदर एक से बढ़कर एक लीडर्स लोगों का खजाना है, उनको फॉलो करो। रत्नेश भाई है अभी आज मीटिंग में? हाँ है, साथ में है। तो रत्नेश भाई भी आज मेरे ग्रुप में आ गए, आप सब लोग भी आ गए। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे आप लोगों का नॉलेज लेके ही आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरे लोगों को आपका नॉलेज मिला, आपका एजुकेशन मिला, कॉन्फिडेंस मिला, मोटिवेशन मिला, तो यहाँ तक पहुंचे। तो दोस्तों चलिए, आज का तो जीटीएस है, फिर से एक आध दिन मिलेंगे अपन। जीटीएस है तो बस शायद ये हमारे लिए मैं एक चीज बोलूंगा किशोर भाई, आज आपने जो सेशन दिया है ना, वो जिसको बोलते हैं ना, दिल से जब कोई बात निकलती है तो वो दिल तक जाती है।
और आज आपने बहुत दिल से बात की है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं की है, जो आपके मन में आया है वो आपने बोला है, और ये बहुत प्रसन्नता की बात है हमारे लिए। मैं आज के सेशन से जो लर्निंग रही है, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप कोई ट्रेनिंग अटेंड करते हैं और उससे कोई लर्निंग नहीं लेके जाते तो वो ट्रेनिंग अटेंड करने का कोई फायदा नहीं। जो सबसे पहला लर्निंग आप ले सकते हैं आज किशोर जी की स्टोरी से, जो उन्होंने इतना बड़ा सक्सेस लिया, पहला लर्निंग ले सकते हैं कि आज नॉर्मली क्या होता है, लोगों को जब ना मिलता है तो लोग निराश हो जाते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जब हमको ना मिला तो हमने जिद पाल ली कि अब तो ना मिला है तो अब तो और ज्यादा काम करेंगे हाँ में बदलने के लिए। तो सबसे अच्छी चीज जो हमें समझ में आई कि जब ना मिला तो इन्होंने हिम्मत को मजबूत कर लिया। लोग क्या करते हैं, हिम्मत को कमजोर कर लेते हैं। शायद शुरू में ज्यादा हाँ मिल जाते तो शायद मैं आज खड़ा भी नहीं होता। वो ना जो ज्यादा मिला, वो ना की वजह से मैं खड़ा हो गया, क्योंकि मैंने सोचा साला मेरे को ना इतने ना बोले, मैं तो आज तक इतना समझता था मेरे को लोग बहुत मानते हैं, मेरे को लोग बहुत मानते हैं, बाद में पता चला। ये बहुत बहुत बड़ी बात है किशोर जी, ये बहुत बड़ी बात है किशोर सर, आपने जो बात बोली है, मतलब मैं कहूंगा हर डिस्ट्रीब्यूटर इसको अपने दिलो दिमाग में उतार लो कि ना मिलने से भागना तो बड़ा आसान काम है, कोई भी भाग सकता है, लेकिन ना को चैलेंज के रूप में लेना ये एक दमदार लीडर ही कर सकता है। जो पहली लर्निंग, जो मतलब सबसे अच्छी लर्निंग आप ले सकते हो। दूसरा जो सर ने कितनी अच्छी बात बताई कि गाड़ी भरो, हॉल भरो तो जेब भरेगी। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, थैंक यू, धन्यवाद, आपने मेरे को बुलाया। मेरे को एक छोटा काम है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ। बस 30 सेकंड मैं आपका ऑल टाइम चाहूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम को जो आपने फाइनल मैसेज दिया है वो क्लोजिंग आप डेफिनेटली हमारे साथ में रहें। 30 सेकंड इम्पोर्टेंट है। गाड़ी भरो, ये जो आपकी बात है, मैं चाहता हूँ गाड़ी भरो, हॉल भरो और जेब भरो, ये हर डिस्ट्रीब्यूटर फॉलो करे। और तीसरा जो इन्होंने बहुत अच्छा मंत्र बताया कि ईगो आना ही नहीं चाहिए, कभी भी ईगो नहीं आना चाहिए, हमेशा लर्निंग एटीट्यूड। और ये सिर्फ इनकी ट्रेनिंग की बात नहीं है, ये हमने इतने सालों से हम लोग साथ में रहे हैं, हमने दूसरे को ऑब्जर्व किया है, देखा है। ईगो जैसी कोई चीज आज हमारे बीच में होती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग, एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच किशोर सर, आपने अपना रैंक ब्रेक करने के बाद हमारी टीम पर आप आए, और ऐसे ही हम समय समय पर आपको इन्वाइट करेंगे और आप हमारी टीम को गाइड करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। आप लोग आइए अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। थैंक यू।